गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर। अरे बार बार निरखत फिरूं ए भैया गुरु चरणन की ओर। नमो 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 बिंदेश्वरी मां नमो नमो जगदम्ब। और भक्त जनन के कार्य हितमा अब करती कहाँ विलंब। सरस्वती ने स्वर दिया बाबू गुरु न दियो ज्ञान। ए भैया अरे मातु पिता ने जन्म दिए बाबू कर्म लिखे भगवान। हमें चिंता नहीं उसकी हमें चिंता नहीं उस अरे उसे चिंता हमारी अरे मेरी पतवार का रक्षा सुदर्शन चक्रधारी है। हे जगदम्ब विलंब न कीजे हे जगदम्ब विलंब न कीजे। अरे सुत है कष्ट में दर्शन दीजिए। अरे कीजिए कृपा भवानी पद पंकज पे मां। जय कृपा भवानी पद पंकज पे मां। आज इस नहीं मती के पूरा किराऊं पूरे मती के पूरा किराऊं केसर जमी पे दूर दराज से आए हुए तमाम इष्ट मित्र हितनाथ और ग्रामीण अंचल से चलकर आए पिता तुल्य बुजुर्गण हम उम्र साथी
सीता सती या सावित्री अनसुईया जैसी में माताएं बहनें, अगल बगल इर्द गिर्द में माइक्रोफोन की जहां तक ये आवाज जाती हो दो, देश के भावी कर्णधार बच्चे, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, विधानसभा के विधायक, प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र के प्रधानमंत्री, अरे वाह, साथ में आज के हमारे पड़ोसी कलाकार, बड़ी सुशील, बड़ी सभ्य, बिरहा जगत की एक होनहार लेडीज कलाकार श्रीमती सावित्री बागी जी। अच्छा समझत है वो का तनी हम अगवा ली नहीं तो यहाँ से उसिटियान है। हेलो बढ़ाई दा, कम ना करा, कम ना की एक दूर के दी का कम करेंगे, बढ़ाई के रखा, साफे बोले भैया तनी के ना। श्रीमती सावित्री बागी जी, आपको, आपको पूरी टीम को वंदन अभिनंदन है। हेलो सीटी के अंदर रहा है भाई। मशीन से बढ़ावा देखा काजनी सही खा जाए भैया, मशीनिया से बढ़ावा। चला ये ससुर जो सी सी करा था, बड़ा सीटी बर्दाश्त करे है, यह की बर्दाश्त करा ना। गजब सीटी मारे सैया पिछवारे। मंच पे मंचासीन ना। हमारे परम पूज्य, अरे वाह, बचपन से मेरा लगाव जब से मैं बिरहा क्षेत्र में आया हूं, लगभग सन 98 से मैंने बिरहा की शुरुआत किया था। तब से निरंतर आज तक वही प्रेम, वही व्यवहार आज भी चला आ रहा है। मैंने वो दुनिया देखा है। आदरणीय राम गुलाब मौर्य कवि जी, एक जोरदार ताली कवि जी के लिए बजा दें आप लोग। यही आपके पड़ोस बागी के निवासी हैं। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अरे वाह, आपने संगीत के विद्यार्थियों का पढ़ाने का काम किए। कभी गागर में सागर भरता है दोस्त, लेकिन बताया गया है, गुरुजी क्षमा चाहता हूं, कभी पागल प्रेमी, कभी पागल प्रेमी, ये तीनों की तुलना एक की गई है। राकेश जी, जिस तरह से पागल अपने दिमागी बैलेंस के खराब से गंदी सामग्री सिर पर इस्तेमाल कर लेता है, उसी तरह से ठीक प्रेमी भी अपने प्रेम के चक्कर में दुनिया के हर एक गम को भुला देता है। वो कहने खाना अच्छा लागत है, ना दाना अच्छा लागत है, ना बतलाव अच्छा लागत है, अपने प्रेम में वो मस्त रहता है। ठीक वही उपमा कवि की जाती है। कलम जब उठती है, कोई लाइन अगर ऐसा आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा, भोजन छूट गया होगा, मुंह में जाते नवाला रुक जाता है, अगर कोई शब्द अगर बढ़िया विवेक में अगर आ गया तो 1 मिनट के लिए कलम जरूर उठ जाती है। लाइन लिख लूं, उसके बाद मैं खाना खाऊं।
ऐसा होता है दोस्त। वाह जनाब हैदर अली जुगनू साहब एक बार अपने दरवाजे पे बता रहे थे ये बात कि बेटवा हम एक लाइन लिखत रहे, लड़कियां सब केले तोड़ ले गए। कहा बड़का बाबू केलवा तोड़ ले, कहा तोड़ ले और लिखे में जुटा रहे। वाह वाह हाँ? उनका पता ही नहीं, वो अपन लिखे में लड़कियां पेड़ा उखाड़ ले गए। गुरु माता जब निकलें तो कहें कहें तू करत कहा बैठ नीमिक पेड़ के नीचे, कहा का भा, हाँ केला तोड़ ले पेड़ा उखाड़ ले कहें बतावा का भा, कहा लड़कियां पूरा केला तो तोरन जो है पेड़ उखाड़ ले गए। हाँ तू का करता है बैठ के, कहा अरे बाप रे बाप, हाँ गड़बड़ हो गया ओहो हम तो कहूँ और भूल गए रहे। या तो ऐसा होता है दोस्त, संगीत एक ऐसी विधा है, लेकिन यह भी बताया गया है संगीत जात पात नहीं देखती। संगीत से जिसको प्रेम नहीं है राकेश जी, जिसको लगाव नहीं है, उसका जीवन पशु के समान है। एक पशु भी संगीत की अगर थिरकन सुनेगा वो भी थिरक देता है। एक एक से घोड़ा है थिरक पे नाचत है। बीमार मनाई नाचे लागा थी। सोचिए, मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा लेट हो गए आने में। आदरणीय राजकुमार मौर्य जी ना हमारे बड़े परम मित्र हैं, बहुत पहले से कार्यक्रम आपने लिखा दिया था। हमार सावित्री का गाना रहा हंडिया तरफ। एक बारात में भैया कहन 2 मार्च का हमारे यहाँ गावे के बा, कहा तो हम बयाना दे दे ना है तो बड़वार है। हम कहे कहाँ से बड़वार दिखा थे, अपने हाथे से 3.5 हाथ है। हाँ? अब दूसरे के अब तोहरे सब हाथ से तो ये हाथ को हाँ? तो हम कहे ना ऐसी बात नहीं है, आपके दरवाजे पे कार्यक्रम होगा। हम अगर सोवत की जुबान दे दे तो मैं उस जुबान का पक्का कलाकार हूँ। एकदम मंगता हमारे दरवाजे पे आई के रहा, हम गाना गाय के आए रहे, सोवत रहे और मंगता यही किरावे के आलम से यही के बा कि लड़का टाइप के बा पातर के नाम नहीं उसका याद है, उसका नंबर भी हमारे पास है, मेरे घर वो जाता है। हम गाना गाय सुल्तानपुर से आए रहे, सोवत रहे। हमारे मालकिन से कहा उन्हें के बुलाए दे, नहीं के नहीं का गायन के तो मलकिन हमरे कहन गाय क्या यहाँ उठी न। हम सब बहुत डराई थी, गाना गाए पर उनका जगाई तो नहीं। कहा नहीं कहा तो का जमन चाहे हम दई दे गेहूं चाउर जमन काऊ, कहा नहीं हमका ओनही से भेंट करेंगे, ओनही से दोस्त। लेकिन आखिर में वो मुलाकात किया लड़का, बिना जगाए बिना मुलाकात किए वो मुझसे गया नहीं दोस्त। उठे हम कहे तो का जमन चाहे ले ले राजू, का करे हमका जगाए, कहा नहीं हमारा इच्छा रही तो उसे तनिक बतलाई के बैठ के 1 घंटा हमसे बतलान बढ़िया, खाना पीना खाया तब गया वो दरवाजे पे दोस्त। ऐसा भाव होता है, बच्चा तनिक गवान नहीं। राजकुमार जी इस ग्राम सभा के आप कोटेदार हैं, मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि दिन में कार्यक्रम था मेरा ये होलागढ़ पटेल नगर में साईं कृष्ण कोल्ड स्टोर में आज उसका उद्घाटन था। बिरहा की गायिका सोना सुहानी जी के साथ कार्यक्रम था। कार्यक्रम 7 बजे तक चला। महफिल बड़ी खूबसूरत थी, कसम 10,000 पब्लिक थी दोस्त। बड़ा खूबसूरत आनंद भी आया। बार बार हटे की कोशिश करते रहे लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाया। लेकिन हम आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आपसे इत्मीनान से बैठा, जितनी उम्मीद हमसे करे होगा उसे हम 10 गुना आप सबके खरा उतरब। लेकिन दोस्त आप सब शांति बनाया आशीर्वाद में। एक वंदना छोड़ के सुन लो, ओकरे बाद फिर आगे भाव भजन होई। चला और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा सावित्री जी को। आज आपने आज के दिन में आपने बड़ी मेहनत किया है। थोड़ा मैं अपने वादा से खरा नहीं उतर पाया, अब गलतियां तो हो ही जाती हैं। कलाकार हूं, जान को हुआ नहीं, यही पंच परमेश्वर को सेवा करने में गलती हो गई। हाँ लेट हो गया लेकिन आया दोस्त। धन्यवाद दूंगा, आपने इस महफिल को बांध के रखा, इसके लिए मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आइए डॉक्टर साहब।
मास्टर साहब हमारो उम्र के तुझिया याद कराए दे यार। स्वर्गीय रामदेव गुरु यहाँ लाइन का गावत रहे। अरे वाह बनारस के वीर के सम्राट कलाकार दोस्त, स्वर्ग में उच्च स्थान मिले आपको। लाइन को गाए दोस्त। छाप तिला का साबछी वो से नैना मिलाई के, छाप तिला का साबछी वो से नैना मिलाई के। नैना मिला के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के छाप तिलक साबछी मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक साबछी मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक साबछी मोसे नैना। बेटवा माई के दरबार में फरियाद करत बा। भक्त आइल तोहारी दुआरी रे माई खोला केवाड़िया। भक्त आइल तोहारी दुआरी रे माई खोला केवाड़िया। भक्त आइल तोहारी दुआरी रे माई खोला केवाड़िया। खोला केवड़िया माई खोला केवड़िया, खोला केवड़िया माई खोला केवड़िया, खोला केवड़िया माई खोला केवड़िया, खोला केवड़िया। भक्त आइल तोहारी दुआरी रे माई खोला केवड़िया। भक्त आइल तोहारी दुआरी रे माई खोला केवड़िया। भक्त आइल तोहारी दुआरी रे माई खोला केवड़िया। बहुत सुंदर पुरस्कार आया है दोस्त। कार्यक्रम की शुरुआत में जहां देवियों का पुरस्कार आ जाए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। हमारे धर्म के भाई आदरणीय राकेश मौर्य जी की पूजनीय धर्म पत्नी जी नीलू मौर्य जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद ई माई भगवती के लाइन पे देते हैं। चरण कमल में वंदन है भाभी को। आशीर्वाद देंगे कि हम बच्चे अपनी कला में पंच परमेश्वर का सेवा करते करते दुनिया के बीच में घूमते घूमते आशीर्वाद चाहता हूं। और ये बड़ा शानदार पुरस्कार आया है 101 रुपए का। आदरणीय दूल्हे राजा जी हमारे राजकुमार भैया के भाई है ना, राजेश मौर्य जी। दूल्हे राजा का नाम बतावा। चाचा हैं। अच्छा चाचा का पुरस्कार है। अच्छा दूल्हा राजा के चाचा हैं राजेश मौर्य जी ना भैया। राजेश मौर्य ना दूल्हा के आया यार। दूल्हा का नाम बतावा। तोरे बुआ के बेटवा हैं तब सूर्य प्रकाश जी। दूल्हा राजा के चाचा हरे में नहीं आए राजू। अरे अबे मामी बाकी यहाँ, मौसिया बाकी यहाँ, मौसी बाकी यहाँ, फुआ बाकी यहाँ, फूफा बाकी यहाँ, जीजा बाकी यहाँ, दीदी हरन बाकी यहाँ, सब बाकी हैं। अब भाई तो शुरुआत ही हो तो भगवान करे दोनों प्राणी के जोड़ार बना रहा है। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक दुल्हा दुल्हन के जिंदगानी रहा है और दोनों जने के जवानी रहे भाई।
यह हम मालिक से कामना करब। प्रणाम हो। कुमार पब्लिक स्कूल के आप मैनेजर साहब अवधेश कुमार मौर्य जी, 50 रुपया हमें मिला बा। अब 50 रुपया श्रीमती सावित्री जी के लिए एक ले ला। देखा दुकानदारी धंधा में कोनो समझौता नहीं बा। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम हो। आशीर्वाद की वृक्षा है। एक सुंदर पुष्पहार 501 रुपए का पुरस्कार इस ग्राम सभा के शानदार कोटेदार आदरणीय राजकुमार मौर्य जी बहुत सेवा आप करते हैं। सावित्री जी के साथ गाड़ी वगैरह बराबर लेकर जाते हैं, बहुत विराट सुनते हैं, अक्सर मुलाकात होती है। बहुत बहुत वंदन है। हमारो इच्छा रही आपके दरवाजे पे गाना गावे के, गावा तो रोजे जात बा। बहुत बहुत वंदन हो। हम टूटियों के लिए क्षमा चाहेंगे दोस्त। इशारा बा कई के प्रकाश दास के बुराई ज्ञान के सगारावा में हमें ना हवा मैना हवाई दा स्वर संगीत दा सवारी भाई खोला के मारिया स्वर संगीत दा सवारी भाई खोला के मारिया स्वर संगीत दा सवारी भाई खोला के ए भैया दूसरे लाइन में भगत फिर कहा बे माई तोहरे चरण के कृपा बा कौनो जिला घूमे से बचा नहीं। हमरे पास कुछ बा नहीं, तेरी देन है माँ, तेरी देन है। आज पिराहा क्षेत्र में 24 साल हो गया। 24 साल में न जाने कितने जिलों में, न जाने कितने डिस्ट्रिक्ट में घूमने का मौका मिला। कभी कभी वापी, गुजरात, ग्वालियर, लुधियाना, बॉम्बे, सूरत, तमाम जगह पर भ्रमण कराती है माँ। हमारे पास तो क्षमता नहीं है कि टूटी साइकिल खरीदे के, एक टूटी साइकिल खरीदने की क्षमता नहीं है। लेकिन आज बिरहा तेरी देन है माँ। तूने 2 व्हीलर से चलवाया, उसके बाद 4 व्हीलर से चलवाया, मार्शल से घूमा, स्कॉर्पियो से घूमा। कभी कभी ये बच्चे तो एरोप्लेन से सवारी करते हैं। इनकी में क्षमता नहीं है, मेरे में क्षमता नहीं है। तेरी देन है माँ। इशारा बा अगमाया पार माथे धार पीछे नैया अगमाया पार हमरे नवरिया के तो हई खेवैया हमारी नवरिया के नैया के बाना पातवारी भाई खोला के मारिया नैया के बंदा पातवारी भाई खोला के मारिया नैया के बाना पातवारी खोला के मारिया खोला के मारिया
भगत फिर इशारा करत बा, ए मांग सुना है, हेलो बड़े बड़े मूर्खों के आपने ज्ञानी बनाया है। हेलो प्रमाण मिला, तुलसी कबीर के माँ दिहालू ज्ञानावा, कवि कालिदास के माँ जाने जग जहानावा, कवि कालिदास के माँ जाने जग जहानावा, धानु सदन के दिहुतारी है माई खोला केवड़िया, धानु सदन के दिहुतारी है माई खोला केवड़िया, धानु सदन के दिहुतारी है माई खोला केवड़िया, धानु सदन के दिहुतारी है माई खोला केवड़िया। आखिरी लाइन में कलाकार अपने खानदान का परिचय देगा। हम कौने वंश का है, कौने फुलवारी के फूल है हेलो भैया। हेलो एक एक कनकी निकली, ए, किस जड़ के निकले हुए कनकी हैं हम। हेलो कौने खानदान, खरे खानदान का। इतनी कोरस में बढ़ाए दे बाबू ऑपरेटर, हेलो साउंड ठीक बज रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, यही बढ़ा दीजिए बस। भैया का बढ़ाए जा, हेलो 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 और तनिक हेलो हल्का से और। इशारा है, गीतानंद भुल्लूर राजा रामधार ज्ञानी, गीतानंद भुल्लूर राजा रामधार ज्ञानी, गीतानंद भुल्लूर राजा रामधार ज्ञानी, हैदर अली जुगनू माँ की महिमा बखानी, हैदर अली जुगनू माँ के महिमा बखानी, हैदर अली जुगनू माँ के महिमा बखानी। अरे त्रिभुवन अनिल को, हमारे पूजनीय गुरु जी आपके यहीं पड़ोस के अनिल कुमार यादव महुआ माँ बागी, बाबा हैदर अली जनाब साहब मेरे बाबा, हेलो आवाज भी तहे दिल से मैं कोट कोट बंदन करता हूँ। अरे त्रिभुवन अनिल के, अरे त्रिभुवन अनिल के निहारी है माई खोला के वरिया, त्रिभुवन अनिल के निहारी है माई खोला के वरिया, वंदना तमाई को होई है मास्टर बाबू वाली देखा कहावत कही कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। एक ठीक कहावत कही कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, वाह अरे राकेश जी जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, अब साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। मिलवा में खिमारुती बाबा आए रहे। टोटल जितनी लड़कियां थी सब कुंवारी थी, और हेलो राकेश जी सब विदेशी लड़कियां थी हाय 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 एकदम। कृपालु संग है। बढ़िया तेल लागा था। ये जान लीजिए दुल्हा के बड़े फूफा क्रिश्चियन मौर्य बड़नपुर से। आदरणीय कृष्ण मौर्य जी हमारे पड़ोसी हैं, दुल्हा राजा के फूफा फूफा हैं, बड़े फूफा बड़े फूफा बड़े फूफा। रिश्ता बड़ा
बढ़िया होता फुफ्फा वाला। पूरी पार्टी के फुफ्फा के बैठा है। गुफा में घुस रहा थी। कृष्णचंद मौर्य जी बलनपुर से हमारे पड़ोसी हैं आप, हमारे गुलाब भैया के गांव के। 100 रुपया के पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम बाबी जी में देखे के दुल्हा राजा के कई फूफा है। ये तो बड़नपुर वाले रहे ने। बड़ा नहीं है। और तो ही ना हो तो सबको पहचान करे के बा। इनके पास कई ठी भाई हैं, कई ठी भाभी हैं। छोटका भाई कई ठी हैं, बड़का बड़े जने भाभी भयाहू और मौसी मामी मामा सब तमाम कितने नात रिश्तेदार हैं, चाहने वाले कितने लोग हैं। देखा 150 दे के बोलवाई ले बना ते में पहचान हो जाई। ई फरियाई जाई कितना रिश्तेदार दमदार है। कितना रिश्तेदार ऐसा होती अंदर से एकदम मजबूत रहे हैं, लेकिन निकरी ही ने मिजत रही कहीं यार लाइनिया खत्म हो गए तो लाइनिया ना देखा। अब सब अपन काम करा, हम सब अपन काम करम। तनी बच के आवा मालिक, बंदना तो हो गया। देखना माई के बंदना तो हो गया। तनी कुछ लाइन बजाए मास्टर, नहीं जो बिरहा दूसरी तरफ मुड़ चुका है। समझा? कुछ ऐसी प्रसादी निकाला। नहीं लड़का लोग जो नौजवान है कहने यार बड़ा नाम सुने रहे यूट्यूब पे बड़ा मचल के गावत रहा। खाली माई माई लगाए बा है त्रिभुवन नाटे के दूसर कौनो तो देखा तुम कुछ ऐसी फरियाद तनी नौजवानन को कुछ दे दे। ओकरे बाद जो बुजुर्ग लोग बैठक सबसे ज्यादा नौजवान नाराज हो जाए इनके मनाई ले। लेकिन भाई से बुढ़वन का मनाऊ बहुत आफत रहा। इनका पीछे दे तनिको अगर गड़बड़ान तनिको बात कहीं का यार निपुर फाने यही सुने पर बैठा है। कोनो बढ़िया नहीं सुनावे कब आज दिनमा में तनी भीड़ रही कि का यही कर पे हम कहे तब जैसे कहबे वैसे कर। तनी आराम से बैठा बजाई मालिक। ये क्या बात है? हेलो राकेश भाई, मेहरारू को गुस्सा कब हम देखे अबे नहीं देखे ना। अबे नई कान पड़ी गया। अबे कान्हे पे एकदम नवा जुआ बना और इससे मलकिन तो हर सीधी है यू है। हाँ लेकिन जितनी सीधी है कोनो दिन के यहाँ पर रूप दिखाई दे तू उम्मीद दिन न होगा समझ में आई जाए। मेहरारू अगर गुस्सियाई गए राकेश जाने रहे समझे रहे काम दे। अगर ये गुस्सियाई गए डंक गई मिलाई नहीं सकते छठी के दूध याद आ जाए। एक जान ले जौनिन तरफ बोलबे बात ना करे जैसे बकेन भैंस को। अब मर्द अगर गुस्सियाई जाए खाली 2 मिनट में मेहरारू मिले ही। एक गाय बढ़िया सिंगार पटार करके ले खाइए कहीं छोड़ा सारे सारी खा हमार पिटुआ कम्मी का हाथ गया। माता पार्वती गुस्सियाई गई भगवान भोलेनाथ मनावत है। यह कहते हैं काहे बाड़ू ऋषि आइल काहे बाड़ू खिसी आइल आवा झूलू आ झूलाई। सावन के महीना रानी आजा सुनाई। काहे बाड़ू खिसी आइल
आवा झूलू आ झूलाई राग सावन के महीना ये रानी काजारी सुनाई बजा बजा मारू बजावन करी बजी बजा मारू बजावन करी ये गौरा दूसन करा आ गौरा दूसन करा मनावन करी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से एक बात और कहा था पीसी पीसी भंगिया हमरो दर्द करे है बौरा भोला केहू कहे त्रिपुरारी केहू कहे भोला केहू कहे त्रिपुरारी अब हिले कैले हउए पैर के सवार गोजर भालू बंदर हउए इनकर फैन पौरा हबाड़न हो सांप गोजर भालू बंदर हउए इनकर फैन पौरा हबाड़न हो सखिया हमरो हसबैन पकड़ो गौरा हसबैन पकड़ो हबाड़न हो जगन्नाथ पूरे मती से 21 रुपया का पुरस्कार भैया के तरफ से बा बहुत बहुत वंदन बा अभिनंदन बा बारे जगन्नाथ सब तीरथ बार बार जगन्नाथ अमृतलाल मौर्य जी बड़नपुर से हमरे गुलाब भैया के गांव से हमारे बड़े परम मित्र भी हैं वो जमाने से मित्रता बा जब से हम विराह स्टार्ट करे रहे 98 से बड़नपुर के धरती से ही मैंने विराह को सीखा है कौनो दुल्हन आजो दू गण बड़नपुर कहे ये ढोलक मास्टर करे दू जने अब्बो हैं लगाओ बड़नपुर से हट नहीं रहा है मेरा ऐसा प्यार है आप लोगों का कौनो दुल्हनी का दुल्हा हेलो 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 पीली टी शर्ट ओए बेटा ए लड़के निकल जाओ गुटखा खाए हैं कहाँ सुनत है नहान देखा कौनो दुल्हनी का दुल्हा बड़ा नाच का शौकीन रहा नौटंकी का बड़ा शौकीन रहा भैया और वो लवंडन वाला नाच शौकीन रहा लवंडन जब साड़ी पहन पहन के थिरके है सरवा घरे का मेहरारू को भूल के जमाना हुआ 3 बजे रात 4 बजे रात रोज घरे पहुंचे दुल्हनिया एक दिन मारे गुस्सा में केवाड़ खोले
वह जा मुंह फुकाऊं जा जाए जा जाए का करे हिया आया है इशारा कर जाऊं अरे जाए पिया जवानी हमार चलिए गइला ना अरे जाए पिया जवानी हमार चलिए गइला ना देखो न चलिए देखो न चलिए कारण शेर है बहुत गीत संगीत का आनंद आप लोगों ने लिया था सावित्री जी से एक मौके की चर्चा इधर से हो जाए जिस मौके पे आज आए हैं हम लोग उसके बाद सावित्री जी भी गाएंगी फिर मेरा नंबर जब आएगा तो एक सामाजिक चित्रण आप लोगों को सुनाऊंगा आज बड़ा मूड मिजाज से रहा गाने का भी मूड है और बढ़िया लोग भी हैं अगर इसी ढंग से आप लोग बैठे रहेंगे तो एक पारिवारिक चित्रण आज दूंगा धारा प्रवाह होगा लेकिन एक गीत के बाद मौके की चर्चा बेटा आवाज नहीं होना चाहिए हल्ला ना करा खाली दिखाई में लवंडा है लेकिन तो उससे बड़ा ही हमारा बेटवा हुई ही जान ला दो मुट्ठी बड़ा है हाँ खाली 2 साल का अंतर बने पतो ले तो आवाज नहीं बेटा आराम से बैठा शांति का संयोग बनावा आवाज नहीं बीच में बोला चाली नहीं होना चाहिए बिरहा एकाग्र की चीज है शांति नुमा की चीज है इसको जितना बढ़ जाए आप शांति से सुनेंगे आनंद आएगा एक मौके की चर्चा होगी जिस उपलक्ष्य में आज आए हैं आज गुरुजी बहुभोज है बहुभोज का कार्यक्रम रखा है एक ऐसा चर्चा होगा शुरुआती थोड़ा भूमिका मारिए डॉक्टर साहब तो समझते हैं तो निपजनक की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई शिव धनुष तोड़ा हंस के श्री राम ब्याह मंडप में विधिवत का हुआ आज नौबत भी हंसती है सहनाई अरे रो रो सखिया के पखिया कहे अब सताएगी हमको भी तन्हाइयाँ निप जनक की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई शिव धनुष तोड़ा हंसकर श्री राम ने ब्याह मंडप में विधिवत सिया का हुआ बाजन नौबत भी हंसती है सहीनाइयां और सखिया के अखिया के पखिया कहे अब सताएगी हमको भी तन्हाइयां जरा ध्यान दीजिएगा दूल्हे राजा भी 28 तारीख की शादी थी गुरुजी एक आतर 2 का बहुभोज ना दूल्हे राजा भी दूल्हा बन के 28 तारीख को गए होंगे ससुराल उस समय का माहौल इतना रहा था भैया बढ़िया
दोपहर के समय में बाराती कितना टीट फाट टाइट रहा है, लेकिन गांव को जितनी औरतन रहा थी, रमकलिया है, प्रभकलिया है, अनारा बुआ है, ये जुट के खाली दुल्हा ही देखा थी। और जयमाल का सिस्टम चल गया, अब तो जयमाल में कहीं देखा कैसे निकुरा टेढ़ आई सोच लड़की बात तनी के छोट वाला लड़की जोड़ मिलावत थी। बाराती के तनव शौकीन है, का मतलब वाह भाई दूल्हे राजा एक दिन के लिए हर इंसान बादशाह बनता है, राजा बनता है। अब बाराती पूरा पीछे पीछे गवाह के रूप में जाते हैं कि मतलब हम लोगों के सामने शादी ये दोनों का बंधन जुड़ा था। बेटा एक कुर्सी पे है लड़को ना, बेटा आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़के झगड़ा मत करो ना, अच्छे बच्चों की ये पहचान नहीं है ना। आगे पीछे जरा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन कव्वाली का तर्ज है। कव्वाली को स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी, जिन्हें बिरहा सम्राट की उपाधि कामगार स्टेडियम बॉम्बे में मिली, दो एक जोरदार ताली जनाब हैदर अली जुगनू को नाम सब आप बजा दीजिए। इस लाइन को हमारे गुरुजी जनाब हैदर अली जुगनू साहब गाया करते थे। तसल्ली ये लाइन है, अरे तसल्ली इस तरह अक्सर साहब, अरे तसल्ली इस तरह अक्सर मैं सुबह हो शाम लेता हूँ। इस तरह अक्सर मैं सुबह हो शाम लेता हूँ। अरे बड़ा कुछ है। मैं सुबह हो शाम लेता हूँ, मैं सुबह हो शाम लेता हूँ। मदीना याद आता है। मुस्लिम भाई जरा समा फरमाएंगे, गौर करेंगे इस अल्फाजों पर दोस्त। मदीना याद आता है ता दिल को थाम लेता हूँ। याद आता है ता दिल को थाम लेता हूँ। मदीना याद आता है ता दिल को थाम लेता हूँ। गुड्डू बम्बई 100 रुपया बर बहादुर मोबाइल पे पुरस्कार आवत दोस्त। बम्बई से भैया 111 रुपया भेजवाए देहन। जुग जुग जिया हमार करेजा हरे। अब तू सब बढ़िया कमाबे तब ही मिली हमका ना, नहीं साला 2 साल लॉकडाउन लग के साला काम गड़बड़ाई गया। जमन बना बजट रहन उहो सब बेहर और होई गया। कोरोना खाई जाए साथ हमहू सब बेरोजगार है, कोनो रोजी रोटी नहीं बे दोस्त। का करी है गावे बजावे के आप सबका आशीर्वाद से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, भगवान राम दूल्हा बन के जनकपुर में गए हैं दोस्त। अयोध्या से जनकपुर में गए हैं। सीता की जितनी सखियां हैं मुस्कुरा रही हैं दूल्हे राजा को देख। कहे सखियां श्री रघुवर, सखियां श्री रघुवर जुदाई देने आए हैं। सखियां श्री रघुवर जुदाई देने आए हैं। कहे सखियां श्री रघुवर जुदाई देने आए हैं, जुदाई देने आए हैं। कि 33 कोटि देवता भी, कि
33 कोटि देवता भी बधाई देने आए हैं। 33 कोटि देवता भी बधाई देने आए हैं। सहनाई मुंह ने खोला है, सजी डोली जब सीता की, सहनाई मुंह ने खोला है, सहनाई मुंह ने खोला है। जनक जी अति मगन होकर, हर बेटी का बाप दोस्त, हर बेटी का बाप भीगी पलकों से दोस्त बेटे के बाप को विदा करता है। कितना बड़ा भी इंसान अमीर हो, लेकिन बाबूजी बिटिया भी है समय। बेटी को डोली में बैठाते समय बाबूजी आसमां और धरती एक होती है। महाराज जनक जी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज जी चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ जी, मैं आपको कुछ देने लायक नहीं हूँ। जनकी जी अति मगन होकर, जनकी जी अति मगन होकर विदाई देने आए हैं। जनकी जी अति मगन होकर विदाई देने आए हैं। जनकी जी अति मगन होकर अच्छा देखा, ये बड़ा प्यारा पुरस्कार बा दुल्हा राजा के मामा जी। 50 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। टूटियों के लिए हम क्षमा चाहेंगे दोस्त। देखा आप शिवम फ्लावर डेकोरेशन एवं लाइट साउंड कंपनी, आप पवन कुमार जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार पर भैया का प्रणाम बा, आशीर्वाद की परीक्षा है दोस्त। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, महाराज जी दूल्हा बन के, भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम दूल्हा बन के जनकपुर गए दोस्त। जैसे आज दूल्हे कहाँ बारात गए रही तू? राकेश दूल्हा का कहाँ गए रही? हाँ, लीलाहाट फूलपुर दरियापुर। अच्छा बाबूजी, यहाँ से बारात वहाँ लीलाहाट गई थी दोस्त। जरा ध्यान दीजिएगा क्या भाव है। दूल्हा राजा होते भगवान राम की उपाधि लिए थे दोस्त। तमाम महाराज जनक की उपाधि लेकर उस दुल्हन के पिताजी बैठे थे, और दूल्हा के पिताजी हैं ना बे? नहीं हैं। तो दूल्हे राजा के पिताजी की उपाधि महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ से की जाती है दोस्त। तमाम परिवार के साथ महाराज जनक जी भीगी पलकों से महाराज दशरथ को विदा कर रहे हैं। प्रभु राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं दोस्त। जनकपुर में पूरी सखियां मुस्कुरा, ससुरारी के देश में भगवान राम पहुंचा है दोस्त। तमाम सीता की सखियां जुटी हैं दोस्त, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण और प्रमाण मिला था, एक कई मड़े में 4 जने के बिया भरा, धनुष एक जने तोड़े हैं बिया। ई जान ले गुरुजी, धनुष राकेश धनुष एक जने तोड़े, लेकिन दुल्हन 4 जने पाए। इतना मार पड़ी ना कहो मरवान हो गया कि ऐसे जमल 1 रुपया जो सिक्का होत वही चुतरे बदागा जाए जाने दे। पान वाली बम्बई वाली। अब जमन लई आई है बेचारी को नाम के कहाँ लई जाए। अरे तोड़े तो जितनी धनुष कहा उतना हम तोड़ दी, लेकिन तोहरे लोग के अंदर क्षमता हो। सही बात हाँ बिल्कुल। जौन दिन कहा दिन लिया हुआ सारे हम तोड़ तार के धई दी। लेकिन हमका ना चाहिए भाई, हरा अपन में बांट ले तू। दुल्हा के समय में हमका हटाई दे, हम बलहा बन जा। ध्यान दे दो, चारों भाइयों का विवाह हुआ। जनकपुर में दूल्हा बन के चारों भाई गए। भगवान राम के साथ सीता की शादी हुई, भारत के साथ मांडवी की शादी हुई, लक्ष्मण के साथ उर्मिला की शादी भई, और शत्रुघ्न के साथ बाबूजी सुतकीर्ति की शादी हुई। एकदम एकदम बढ़िया दूल्हा बने हैं दोस्त। लेकिन विवाह संपन्न हुआ। महाराज जनक जी अपनी बेटी को विदा कर दिए, माता सीता को विदा कर दिए कि जाओ बेटी, इस बात की याद रखना मैके की कभी
कोई कमी न खाले बेटी। इतना अब पहले का महतारी अब का महतारी शिक्षा देती कहा जानता है। पहले का महतारी अपने बिटियन के शिक्षा देत रही कि नैहरे से ससुरे में, अरे नैहरे से ससुरे में, अरे जात बाटू बिटिया रानी, अरे दूनों कुल का लजिया बचायू रानी बेटे। कहाँ सासन नदिया से हिल मिल के रहू बिटिया, देवरा से खोबई दूल्हा रायू रानी बेटे। कहाँ रतिया की सैया जब आई है से जरिया पे, अरे रतिया की सैया जब आई है से जरिया पे, उहैया चरण से दिया ना बुतायू रानी बिटिया, अरे दिया ना बुतायू रानी बिटिया। पहले का महतारी शिक्षा देते रहे। ई बात हमार तनी के माँ बहन लोग भी बैठी आए का समझाई। पहले का माई समझावत रहे, पहले का महतारी समझावत रहे अपने अपने बिटिया के। नैहरे से ससुरे में जात हो, नैहरे से ससुरे में जात हो, दोनों कुल का लजिया बेटी। मैके की कभी कोई शिकायत न मिली, न माई की शिकायत मिले, न बाप की शिकायत मिले। तोहार बाप बहुत नामी है बिटिया, बाप को पगड़ी बचाऊ बिटिया। सास ननद, सास का महतारी समझू, ननद का अपन बहन समझू, और देवर के एकदम लड़किया समझू, खूब बढ़िया दुलराऊ। और जब मेहमान रात की पलंग पे ए बिटिया हाथे से न बुतायो, आचर लगाए के बिटिया दिया बुतायो। लक्ष्मी के बात सुनो था, एक लक्ष्मी को विदा कर रही है। नारियों के अंदर लक्ष्मी का भाव होता है दो। ये पहले का महतारी अब आजकल का महतारियन का बतलाती है, जानता कहती है नहीं राजकुमार 21 रुपया कहा नहीं हरे से ससुरे में, अब जात बाटू बिटिया रानी, सुना जी न तनिकऊ डेरायू रानी बेटे। काहे बदे बिटिया का शादी करी ही तो एक चीज जरूर दे का, गैस सिलेंडर वो भराई के। पहली शिकायत बिटिया यही करत तुरंत हर गुरुजी सुबेरे पहुंचत यहाँ, और ओकरे बाद दिन बूढ़ा 4 बजे भरे माइक लगे फोन आई जाई, मम्मी बिहान में सुबेरे काल सुर मम्मी। हाँ बिट्टी का हाल चाल बा, क्यों कुछ कहा तो नहीं जान लेन देन। अरे बिटिया हम बहुत दई के भेजे है, दबे जिनताई ई बात में कहीं माई तू गैस सिलेंडर चूल्हा दे हो, लेकिन ना चूल्हा खाना बनवावती वह ऊपरी माई चैला भिड़वावती आखिर माई धुआं लागत। अब इतने बातें बा कौनो हरहट होती समझनी से लड़ जाती। सुना हमार बिटिया कब बनाए नहीं बे, हम फूल की नहीं पाले है। अच्छा फूल के नहीं पाले घेर पाले, एकदम पकाई डावा। जिस तरह से भट्ठा में कोयला पकता है उसी ढंग से लड़की और लड़का को पकाइए एकदम। बच्चों से बराबर काम लीजिए और बेटियों को बढ़िया संस्कार दीजिए दोस्त, बढ़िया ढंग से हर काम करा के उन्हें परिपक्व कर दो, ताकि ससुराल में जाए तो कोई शिकायत ना मिले। ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे, अगर चूल्हा बनाओ पड़े चूल्हा बनाओ, सिलेंडर बनाओ पड़े तो यही बात बा। कहे नैहरे से ससुरे में जात बाटू बिटिया रानी, अरे सास ननद के अब जिन डेरायू रानी बेटे ना। कहे तनिकऊ जिंदाबा करा माना मोरी बिटिया रानी, आ ससुरे में सबसे अब अकड़ायू रानी बेटिया। कहे कौनो विपत जब हमारे कपारे आई, अरे कौनो विपत बिटिया जब हमारे कपारे आई, तो का करूं वही छोड़िन में से गेहूं आ चोरायू।
कौनो विपत जब हमरे कपारे आई, छोड़ी में से गेहुआ, रानी बिटिया छोड़िन में से गेहुआ हाँ। चोरायु रानी बिटिया। हाँ, कहाँ विपत में आ? हाँ विपत्तिये में दुल्हा झोंके भरसाई। शिव शंकर यादव जी, आप दिनेश प्रधान के छोटे भाई आप हैं, आपके तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। हाँ। ये तो शिक्षा का बात नहीं, लेकिन यह राज महाराज जनक जी रानी सुनैना अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देकर भेजा है। माता सीता सती जगदम्बा जब आती हैं अवधपुर में दोस्त, तो तर्ज के भाव मैया मोह से कहो मैया मोह से चला नहीं जाऊं, अरे मैया मोह से चला नहीं जाऊं, दूर तोर मंदिरवा मैया मोह से चला नहीं जाऊं, दूर तोर मंदिरवा मैया मोह से चला नहीं जाऊं, दूर तोर गाँव सब ही दुआरे मंगल चार, अयोध्या में भीड़ भई, गाँव सब ही दुआरे मंगल चार, अयोध्या में भीड़ भई, गाँव दुआरे मंगल चार, अयोध्या में भीड़ भई। नई नवेली दुल्हन घर में आवा था बाबूजी, तो हो थका तमाम लोग जुट के, गांव की औरतें जुटकर मुंह दिखाई करती हैं, जेकरे जमन रहा तो तौने ही देते दोस्त। लेकिन माई सीता जब पहुंची हैं तो बाबूजी उन्हें मुंह दिखाई क्या मिल रही है? मात सुमित्रा कंगना दीन कैकेयी कनक भवनवा रामा, मात सुमित्रा कंगना दीन कैकेयी कनक भवनवा रामा, राजा दशरथ जी, ओ राजा दशरथ जी दिए मानिहार, अयोध्या में भीड़ भई, राजा दशरथ जी दिए मानिहार, अयोध्या में भीड़ भई, राजा दशरथ जी दिए मानिहार। हेलो, ध्यान दीजिएगा, तो माता सुमित्रा कंगना दी, माता सुमित्रा सीता जी को कंगना देती है मुंह दिखाई में। माता सुमित्रा कंगना दीन कैकेयी कनक भवन, माता कैकेयी कनक भवन मुंह दिखाई में दे देती है। महाराज दशरथ जी मनिहार दे दिए दो, अपनी बहू की खुशी में महाराज दशरथ जी सीता को मनिहार मुंह दिखाई में दे दिए। माई कौशल्या को कुछ न सूझत, हम का दे, असली महतारी तो दे नहीं पाए। कौशल्या माई सोचती है कि सब तो देत है मुंह दिखाई, हम का दे। भगवान राम चले जा रहे थे बाबूजी, बुला लिया, कहा बेटा हिया आओ। रामचंद्र के हाथ पकड़ के लाई गई कोहबर में रामा, रामचंद्र के हाथ पकड़ के लाई गई कोहबर में रामा, रामचंद्र के हाथ पकड़ के लाई गई कोहबर में रामा। मुंह देखाई पौलिन, मुंह देखाई पौलिन से नूराली लार, अयोध्या में भीड़ भई, मुंह देखाई पौलिन से नूराली लार, अयोध्या में भीड़ भई। माई कौशल्या को कुछ न सूझा, भगवान राम को बुला लिए, कहा बेटा इधर आओ राम। और राम जब कौशल्या माई के पास आए, कहन मैया क्या बात है? कहन मैया, और बाबूजी अंगूरी पकड़ के ले आई गई सीता जी के लगे, कहन हल्ला बेटी मैं जिंदगी भर की अमानत तेरे हवाले कर रही हूँ। माँ कौशल्या करेंगी सीता, मैंने अपने बेटे को लाडों से प्यारा है, मैंने बड़े लाड दुलार के साथ अपने बेटे को पाला है, और जिंदगी की अमानत आज बेटी तेरे हवाले कर रहा हूँ। ले जा बेटिया, आज से ये तुम्हारी अमानत है। मेरा बेटा जरूर है लेकिन तेरा पति है। और इस बात से याद रहे, माई हर बहन बेटियों की कितनी समझने लायक बात हो, पत्नी अगर इस धरती पे हो तो सीता जैसी दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा। और मर्द हो तो राम जैसा। माता सीता माँ कौशल्या के सामने वादा कर रही हैं,
इस बात को वादा कर रही हैं, माँ मैं वचन देती हूँ ये अमानत, ये आपकी अमानत, मैं पूरी जिंदगी आपकी अमानत को मैं खुश रखूंगी। ये मैं वचन दे रही हूँ। एक सीता की जुबान है, लेकिन जरा ध्यान दे, एक दिन सीता जी आंगन बटोरत रहें दो, इहो बतिया ध्यान दे तनी के। सीता जी एकदम आंगन बटोरत रहे ने, ससुरे में आंगन बटोरत रहे बाबूजी, वही बढ़नी के तनी के फाइज गड़ गई, अंगुरिया में बढ़नी के फाइज तनी के गड़ गई। बाबूजी मारे क्रोध में सीता जी से कहना तू भस्म हो जा, उठा के बढ़नी पहाड़ देन। बाबूजी तो धुधु करके आग जलने लगी, झाड़ू एकदम बढ़नी भस्म हो गई दोस्त। इतने में माई कौशल्या के आगमन हुई है। माई कौशल्या नजारा देखते हैं, करे बाप रे बाप, ई नई नबोली पतो हमार बढ़नी लेके बहारत रही, बहारत उठा के बहाय दे समय आगी लग गई। अरे बाप रे बाप, भगवान राम शाम के घूम के जब आए तो राम से कौशल्या माई कहा दी बेटवा कहाँ कहें तोहार मेहरारू ठीक नहीं बे, कहन काहे बदे माई, कहन बेटवा ऐसे दूर ही रहा, ऐसे दूर ही रहा, कहन बेटवा आबाइन हमरे अगवाई से बढ़नी लेके बहारत रही, ऐसे उठाए जैसे आगी लग गई। बढ़निया भाषण हो गई, बेटवा कौनो दिन क्रोध में आएगी ना तो कहूँ तुहू के न लाई दे। भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा दिए कि बारे लक्ष्मी। माँ सीता के पास पहुंचे, माँ सीता के पास भगवान राम पहुंचे, कहें जानकी आज से तुम वचन दो मुझे, जानकी आज से तुम वचन दो मुझे, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करोगी, अब क्रोध अवगो करी तो कभी किसी को श्राप नहीं दोगी। याद रहे दोस्त, बता दीजिए माँ कभी क्रोध में किसी को श्राप दिया हो? नहीं बाबूजी, रावण को श्राप दे देते तो रावण साले का औकात रही कि हल लग जात। भाष्य कहते लेकिन स्वामी की वचन थी दोस्त, भगवान राम इस बात को बोल दी कि कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करोगी। ये दान क्रोध, अगर तुम क्रोध करोगी तो मैं जानता हूं तेरे क्रोध से अग्नि लग जाए, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना बाबूजी। यह भगवान माता सीता को तमाम मुंह दिखाई मिली, मनिहार कंगन कंगना तमाम लोग सब कुछ देना था, दे दीजिए दोस्त। कनक भवन वगैरह सब मिल गए एकदम बाबूजी। धीरे धीरे शाम का वक्त आ गया, शाम के वक्त आएगा दोस्त, पर्दे अंदर बात बाबूजी। जिंदगी में इंसान के तीन ही रात होत है, रात तमाम आवत बेजात में तमाम खेला करता है, लेकिन सबसे बेहतरीन रात केवल तीन ही रात होती है। एक पहली रात बताई दी तीनों, एक पहली रात गुरु जी, पहली रात हो तो जब इंसान इस धरती पे आता है, चाहे नर हो या नारी, माँ के उदर से जब बाहर आता है, जमीन पे गिरे तो सबसे सुहानी रात हो। दूसरी रात जो दुल्हा राजा वाली आई है, सुहाग रात, जेके इंग्लिश में लोग गोल्डन नाइट बोलत है। गोल्डन नाइट, गोल्डन नाइट के मतलब कि दो दिलों का मेल। इतना तो पागल है हम तो कितना फर्चा अनबैलेंस न हो, बतावा बताई दे। दो दिलों का मेल होता है, और बताई दोनों दिलों में मीठी मीठी बात होती है। दो अनजान व्यक्ति एक दूसरे को समर्पित होते हैं, अब मीठी मीठी बात कर पूरी रात चली जाती है। यही कहा थे। और जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, और दोनों कसम खाते हैं, जीने मरने की जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। सनम हम ही नहीं सनम तो काहे आगी लगाई देती। अरे मर्दे, ए बाबूजी, भगवान राम शाम का वक्त हुआ, जानकी के पास पहुंच गए। जिस सारी में धीरे धीरे पहुंच गए बाबूजी, जानकी माँ लेटी हुई हैं, पलंग पर लेटी हुई। जब भगवान राम पहुंचे तो चरण स्पर्श किया, माई सीता चरण स्पर्श किया। बाबूजी चरण धोती हैं, चरणामृत लेती हैं, आरती थाली सजा के, थाल में आरती सजा के आरती उतारती हैं और इशारा करते हैं कि स्वामी बैठ जाइए। भगवान राम एकदम व्याकुल हैं, एकदम व्याकुल के देवी सतयुग में तुझे मैं देखा था, आज मैं देखना चाहता हूँ। जानकी घूंघट खोल दो। सीता जी कहा ना पिया ना, ये घूंघट ऐसे ना खुली। अरे कहन जानकी हमार प्राण लेबू कहा तू, जानकी घूंघट खोलो। कहन घूंघट खुली ना, मजाक ना करा हमसे।
माई सीता एक शर्त भगवान राम के सामने रखे थे। हैदर उस्ताद गावत रहे। ये उस्ताद के वर्जन डॉक्टर साहब जनाब हैदर अली जुगनू साहब गुरुजी गाया करते थे इसको कि पंच तत्व के कि पंच तत्व के बिजड़वा हाय महान बबुआ ए पे केहू काहे ए पे केहू काहे कारे लागुमा ए पे केहू काहे कारे लागुमान बबुआ ए पे केहू काहे कारे लागुमान बबुआ महान बबुआ ए पे केहू काहे कारे लागुमान बबुआ यही है भगवान राम माता सीता से कह रहे हैं कि घूंघट खोल दो जानकी। कहाँ ही मजाक न करा, ये घूंघट ना खुली। हम तब तो हो रे हम तब तो हो रे चरनिया के धूल सजना मुँह देखैया में लियावा एक फूल सजना मुँह देखैया में लियावा एक फूल सजना मुँह देखैया में लियावा एक फूल सजना। या गीता त्रिभुवननाथ यादव पार्टी से सुन रहे हैं दोस्त। ना पिया ना हमका एक ऐसी मुंह दिखाई आपसे चाहिए। भगवान राम बोले जायदा भैया जायदा भैया निकले जा, ना तो रिश्तेदार हैं, निकल जा भैया। ड्राइवर साहब आराम से देख के गाड़ी हटवाई ना, ये बाइक जेकर हो भैया लाल वाले का हटाला हटाला। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जानकी कह रही हैं मुँह दिखाई में एक फूल देना पड़ेगा आपको। भगवान राम कहें एक टरक फूल दे सकी थी। जानकी तुझे फूल चाहिए ना, कहे सुना कवन फूल चाहिए हम बतावत है। जवन फूल तो का देखे करई ना पड़ा, जवन फूल तो का देखे करई ना पड़ा, जवन फूल तो का देखे करे ना पड़ा। वही फूल बगिया से ली यावा सुख धाम हो, वही फूल बगिया से ली यावा सुख धाम हो, वही फूल बगिया से ली यावा सुख धाम हो। भइली गलती भयल गलती जवान की है माफ सजना, मुँह देखैया में लियावा एक फूल सजना, मुँह देखैया में लियावा एक फूल सजना। भगवान राम बोले कि सीता तुम घूंघट खोल दो। जानकी माई कहा खेन की घूंघट ना खुली, घूंघट तब तक ना खुली कि जब तक हमका मुंह दिखाई न मिली। कहन सब लोग मुंह दिखाई दिए, अभी तो हर
मन ही नहीं भरा। कहा ना 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 ना, आपके हाथ से मुंह दिखाई चाहिए। हर पत्नी के ये फर्ज है मनसदू के हाथ से तो मुंह दिखाई जरूर ले चाहिए। कहन पिया जब तक आप मुंह दिखाई नहीं देंगे ये घुघन नहीं खुलेगा। कहन बोलिए क्या चाहिए? कहन हम कहे कि फूल चाहिए फूल। कहन हम सैकड़न फूल लिया के कहा हर वार फूल ना चाहिए, वो फूल चाहिए जो फूल आपको देखकर नमस्कार न करे, आपको कभी नमस्कार न करे, पैलगी न करे, वो फूल चाहिए। भगवान राम कहन मेहरारू के चक्कर में जे पड़ जाए पहले ही पहल बियाह बसाला कहाँ के मेवाड़ पड़ा। राकेश ये सोच बवाल मेहरारू एक जान ल सीधी पाई गया यही से एक समझे रहे। भगवान राम कहते हैं पहले मुलाकात में हाल है। अब इनका हम फूल है री कहाँ है री और वो फूल आधी रात को वो फूल चाहिए जवन फूल देख के हमका नतमस्तक न करे। राम के कहा सुहागरात मनावे के मारे क्रोध में बाबूजी धनुष बाण लिए बात मैं दुनिया का मालिक हूँ, मैं पुरुषोत्तम मर्यादा राम हूँ। कौने फूल के हिम्मत है कि हमका देख के नतमस्तक न हुई। जानकी तुम जान रही हो किसके सामने ये बात कह रही हो? सीता माई कहा हाँ हाँ जानत है। कहन आपो जानता हम के है। हाँ कहन मैं नारायण हूँ। कहन तो हमका दूसर कुछ है क्या? हम हूँ तो लक्ष्मी है। स्वामी क्षीर सागर में तुम्हारे इतना दिन पैर दबाए है तो पिया बात बनी तब लेकिन वो फूल हमका चाहे ठनगन फान दीन दोस्त। अब भगवान राम धनुष बाण लेके निकल दिए दोस्त। रात में निकल दिए और जब राष्ट्र में निकल दे लक्ष्मण लुक के देखा तैन कहन ओ अरे बाप रे बाप लागत भौजी कोनो लगहर बात कही दीन का। भैया भैया सुहाग रातों नहीं मनाए बहरे निकल बात का आया। मंत्री को आदेश दिया प्रभु राम रस सजाया जाए। सुमन रस सजाया जाए। रस सज के तैयार बाबूजी सब लोग अवाक तमाम प्रजावासी जितना मंत्री सिपाहीगण सब एकदम दंग। राजकुमार की शादी हुई राम की। आई सुहाग रात के समय कहाँ निकला है? रक्त शुमार हुए। सारथी से बोल दिए कि सारथी पुष्पों की बगीचा है, फूल का बगिया जहाँ है, पुष्प की बगिया जहाँ है, रस सीधे मेरा वहां चलना चाहिए। अब बाबूजी चल दिए। राम रथ में विराजमान है। कुछ दूरी गए रथ से। उसके बाद सारथी को बोले कि रथ रोक दो। रथ रुक गया। प्रभु राम पैदल यात्रा करने लगे। राम पैदल चला जाए। जितना फूल देखत हैं जितना फूल राम के देखें कहें बारे दुनिया का मालिक। अरे आपके दर्शन से हम प्रभु धन्य हुए। सारा फूल ऐसे ऐसे एकदम पवन का झकोरा चलत ऐसे ऐसे झुका जाते हैं। भगवान राम अच्छा झुकता है। भगवान राम खुशी भी हो रहे हैं और क्रोधऊ आवत बा कि मेहरारू ऐसा फूल मांग ले। धीरे धीरे गुरु वाल्मीकि कुटिया में निकल गए। और जब गुरु वाल्मीकि कुटिया में निकल गए तो सारा फूल झुका जाते हैं भैया। सारा फूल झुका जाते तनिक राम प्रभु जब आगे बढ़े एक कई कनखी में दुई फूल लगा। इससे क्या सिद्ध हो रहा है जानता? इस धरती पे हम आप जब भी हारते हैं तो कौन हराता है? हमें तो अपनों ने लीटा गैरों में क्या दम था। हमें तो अपनों ने लीटा गैरों में क्या दम था। कश्ती हमारी उस जगह डूबी जहां पानी कम था। आप जब भी गुरुजी जब भी कोई इंसान किसी से हार खाता है तो अपने से अपने से ये जान लो जी। विभीषण अगर गद्दारी न करे हो तो रावण मारा न जात। तो हाँ कहावत होगी ना कि घर का भाई अपनों ने अपनों के साथ गद्दारी करते हैं। एक कई कनखी में दुई फूल लगा बा एकदम उन्होंने से बर्रा चला जाता है। एकदम बर्रा चला जाते हैं। ये बात ध्यान दा वही में प्रभु राम कहन बस बस यह मिल गया कि वही एक फूल टप से तोड़े। जब टप से तोड़न तो एक अचरज हो गया। होता क्या है बाबू? प्रभु राम तो फूल तोड़ रहे हैं लेकिन बच्चे का शीश आ गया हाथ में। धड़ नीचे गिर गया। अब बाबू जी टप 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 खून की बरसात होने लगी बाबूजी।
रक्त की बरसात होने लगी। वाह। भगवान राम सोचे थे कि हम तो फूल तोड़े रहे, ये बच्चे का शीश कहाँ से आ गया मेरे हाथ में। एक ही डाली का फूल बोरत भाई एक आवाज बचा रहा है। कहाँ का बहादुर है, हमारे भाई को मार डाया। आवाज हमारे गुरु को तो बताई थी, अब हम तोहार जितना पन रही है सब हम देख ले। भगवान राम सोचे थे कि राम तुझे धिक्कार है, एक डाली का फूल तुझे ललकारे। रथिया पे राम चढ़ के कैले रुदाना, रथिया पे राम चढ़ के सिया मुंह दिखाई मां गई, सिया मुंह दिखाई मां गई, डाली के सुमाना सिया मुंह दिखाई मां गई, डाली के हेलो राम रो रहे हैं बाबूजी, डाली का फूल ललकारत बता तेरी इतनी हिम्मत। आवाज हमारे गुरु को तो बताई थी, राम नेक नान कर डाली का फूल बाबूजी ललकार रहा है। राम रथ पे बैठ कर सिसक सिसक के रो रहे हैं। इतने में बाबूजी राम रो ही रहे हैं, गुरु वाल्मीकि का आगमन हो गया। गुरु वाल्मीकि का आगमन हुआ, गुरु वाल्मीकि चले आ रहे हैं दोस्त। प्रभु राम को रथ पर रोते हुए देखे, गुरु वाल्मीकि की निगाह पड़ गई और कहा पुरुषोत्तम मर्यादा राम, राम इस वक्त आप यहाँ हमारे बगीचे में ऐसने में डाली का फूल बोलत बा कि गुरुजी श्रीमान जी को आप जानते हैं। गुरु वाल्मीकि बोले कि हाँ बेटा अवश्य जानते हैं, मैं जानता हूँ बेटा ये कौन है। कहा मेरे भाई के वध करें, कहा ना ना बेटा गलत बात नहीं बोलना। गुरु वाल्मीकि उस पुष्प को समझा रहे हैं, गलत बात नहीं बोलना, तुम बड़ों से इस ढंग से नहीं पेश आया जाता। यही शिक्षा तुम मेरी कुटिया में पाए हो। ये कोई मामूली इंसान नहीं है बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं, यही तुम्हारे पिता हैं। डाली को फूल बोलत बक हमारे भाई के मारी डायन हमारे पिता हैं ने, ये हमारे पिता हैं। कहें तोहरे भाई के मारी नहीं डायन, तोहरे भाई के तोहरे माता जी याद करे हैं। तुम्हारे भाई को तुम्हारी माता जी ने याद किया है बेटा, लेने आए हैं। अरे वाह वाह, मालिक की महिमा देखें दोस्त, बारे दुनिया का मालिक जानकी क्या लीला दिखा दिया दोस्त। तुम्हारे भाई को तुम्हारे पिताजी लेने आए हैं, तुम्हारी माँ याद कर रही हैं। कहीं ये बात कहना, ध्यान दीजिएगा। धड़ नीचे गिर गया है दोस्त, धड़ उठाए के धड़ नीचे गिरा है, शीश भी गिरा हुआ है। शीश को उठाए के जब गुरु वाल्मीकि जी प्रभु राम को थमाने लगे, ज्यों ही प्रभु राम के हाथ में पहुंचा वो फिर फूल बन गया। फिर जब फूल बन गया बाबूजी, तो वही गुरु वाल्मीकि बोले कि राम जानकी याद कर रही हैं, जाइए आपका वो मुहूर्त निकल जाएगा, जाइए निकल जाइए। प्रभु राम रथ पर बैठे बाबूजी अयोध्या में आए और चिसारी में ले जाएगा जानकी के दई दिन कहन हला ला ला मार फूम यही मांगे रहू ना। कहन हाँ हाँ स्वामी यही आठे। कहनी फूल रहान कि साला हमारे जिंदगी के सूल रहान। हाँ ऐसी कठिन परीक्षा तू हमारे लिए हूँ। जरा गौर करेंगे बाबूजी, समय आने पे हुआ क्या। एक दिन की बात है, अभी बात यहीं छोड़ा, आगे की बात हुई। भगवान राम राजा बन गए दोस्त। प्रभु राम का राज तिलक हुआ, 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए तो भारत के बाद प्रभु राम राजा बने। एक दिन बजरंगी से कहन तनी नगर में देख के आवा, सब हमसे खुश हैं कि क्यों नाराज हुआ। जैसे प्रधान वगैरह रहा थे, गांव को प्रधान और धान गांव आपन मुखबिर छोड़त है। 2-4 मने की मिलाए रही, कहीं यार तनी देखा हमारो टवा हुआ कटत नहीं तो लोग बताई कहीं प्रधान ऐसा है ओकर लाल कार्ड नहीं बनाए रहे, ओकर मेहरारू बहुत नाराज बा, ओकर कहन केकर कहन ओकर पलटुआ का
उधनमा वो पलटुआ के मेहरारू बहुत नाराज यहाँ कहा तहन तहनाती गाड़े कोट न दे कहन 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 काहे बे कहन वह लाल कार्ड जमन नहीं बना। भगवान राम बजरंगी से बोल दिए, बजरंगी जरा जाकर देखो प्रजा खुश है ना? सब तो खुश नहीं बाबूजी। 12 बजे रात में धोबी और धोबैन धोबैनिया बिना धोबीवा से बताए कहूँ चली गई रही। अब वही बाबूजी 12 बजे रात में धोबिया जब लादी उदी लाद के आए और खाना बैठ का करे कहाँ तय गई रहे? ये बताओ हमसे पूछे तय कहाँ गई रहे धोबिनिया? कहाँ तो ना गई रहे। कहा ये बताओ तय हमका राम समझतिया, तय हमका राम समझतिया। रावण उठाई ले के सीता के फिर रख ले हन, ले गए फिर लिया के रख ले हन सीता के। अगर चली गऊ देखा जाने रहो कि कभू ये ससुर पलटू रखी मुसरे से खूना। हनुमान जी आए थे प्रभु राम से बतायन कहन प्रभु सब तनीक बा लेकिन दुई प्राणी टकराना धोबिया और धोबैनिया तोरे कहा कहा कि मतलब हमका राम समझतिया, हमका राम समझतिया। रामा उठाए लेके फिर रख ले मेहरारू के। तू चली जाबू ना तो हम कभू रखा बोखा ना। एक बात पुराण में ये मिलता है, एक प्रमाण और मिलत है कि राजा दशरथ के एक बिटिया रही राम के बहन जेकर नाम रहन औहऊ राजा दशरथ के पेटे से पैदा भई रही जेकर नाम रहन शांता। जब सीता जी लंका से आई नहीं तब से कहावत कही कि ननद झरही कब से होती। ननद भौजाई में पटरी काहे नहीं खात, ननद झरही कैसे होती। सीता जी से शांता कहा भौजी जब रावण तो का उठाए ले गए रहन ये बताओ भौजी कभू बाहर निगाह देखे रहे कि नहीं? रमणवा कभू काजे देखे रहे? सीता जी कहे हम कभू नहीं देखे रहे, खाली एक बार। कहने हे भौजी तनी ही बनाई देते कहा चित्र बनाई दे। वही चित्र बनावत रही रावण के सीता जी और वही बाबूजी चित्र बनावत तो उनके नींद आई कि जो बना हुआ चित्र रहा वैसे सीने से लग गया, कागज जैसे सीना पर चिपक गया। और इतने मुंह शांता करेस का जाए के राम के लिया कहे देखे अबे भूली नहीं 10 मुढ़ावा का भैया तू कहा था भौजी हमका बहुत माना था, कहा भौजी हमका बहुत माना था, ये तो रावण का माना था। एक प्रमाण ये भी मिलता है भगवान राम जानकी को बुलाते हैं। गौर करेंगे पहला वनवास सीता जी का हुआ था जब रावण हर के ले गया था, ये दूसरा वनवास है। उस समय माता सीता के पेट में गर्भ था दोस्त, वही पुष्प था जो तोड़ के ले आए थे। माता सीता के प्रसव पीड़ा में थी, गर्भवती थी बाबूजी, लेकिन भगवान राम सोच गए कि इसके मतलब कि मेरी प्रजा खुश नहीं है, क्यों न मैं अपनी पत्नी को परित्याग कर दूं। तरज बस सरनिया रुका 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 कच्ची रोशन मौर्य जी बड़नपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बा, बहुत बहुत प्रणाम बा। एक मिनट यही प्रयागराज में महाकुंभ लगा, एक ही दोनों आँखी के सूर, दोनों आँखी के सूर एक ही बाबा बैठा रहा सिरंगी भाजे जात रहा। ननद भौजाई मेला नहाई गई रही नहीं, प्रयागराज के महाकुंभ में नहाई गई। एक बात जान लीजिए मेरे नौजवानों, दिल कभी किसी से लगाया नहीं जाता, दिल कभी किसी से लगाया नहीं जाता। एक जहाँ लगा अपने आप कनेक्शन बनाई देता। भौजैया जब सुरवा का गाना सुन के आई ना ओकरे अखियां अखियां नाचैला सुरवा कहा दस अरे सरनिया वाले का अरे डेरावा, अरे सरनिया वाले का अरे डेरावा बताई दा लहूरा की नाना दी सरनिया वाले का डेरावा बताई दा लहूरा की नाना दी अरे कहवा से आ
रची हवा से आवई सरनिया वाला बताई दा लहू रची नाना जी हवा से आवई सरनिया वाला बताई दा लहू रची नाना जी। जरा गौर करेंगे दोस्त, तेरी का भाव था अले चिस सारी में जब की रघुराई सिया जी मुंह दिखाई मंगली जब जानकी मुंह दिखाई प्रभु राम से मांगा था। लेकिन भगवान राम बुलाते हैं दोस्त, बुलाने के बाद लक्ष्मण को बुलाए और जानकी को बुलाए। दोनों लोगों को बुलाने के बाद देवर भाभी को बुलाने के बाद लक्ष्मण से एक बात प्रभु राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण से बोले भी धानावा, लक्ष्मण से बोले भी धानावा कहनावा मानाए पीराना। लक्ष्मण से बोले भी धानावा कहनावा मानाए पीराना। लखन लाल से बोल रहे हैं सुनला अब रघुराई हो। लखन लाल से बोल रहे हैं सुनला अब रघुराई हो। पिया पिपिनी में छोड़ के आवा, पिया पिपिनी में छोड़ के आवा आपन तू भौजाई हो। पिया पिपिनी में छोड़ के आवा आपन तू भौजाई। लक्ष्मण जी सोचे अपने मानावा, लक्ष्मण जी सोचे अपने मानावा कहनवा मानाए पीराना। लक्ष्मण जी सोचे अपने मानावा कहनवा मानाए पीराना। जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक विरह को सुनने वाले श्रोता बंधु आप लोगों बुद्धिजीवी हैं। भगवान राम लक्ष्मण को बुलाते हैं कि लक्ष्मण मेरे अनुज जरा मेरी बात सुनो भाई। कहा बोलो भैया क्या कह रहे हैं। ये जो तुम्हारी भाभी है सीता एक काम करना है, इन्हें रथ सजा कर रथ पे बैठा के ले जाकर जंगल में तुझे छोड़ के तब वापस आना है मेरे भाई। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भैया क्या कह रहे हैं आप। जिस भाभी को मैं माँ के समान समझा उस भाभी को मैं जंगल में छोड़ के आऊं, मेरे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। लक्ष्मण कब से तू जुबान मुझसे लड़ाने लगा। मैं जो कहता हूं मेरे आज्ञा का पालन करना होगा। लेकिन याद रखना लक्ष्मण एक काम और करना है अंतरा में, पिया बिपिन में छोड़ के आना। अरे पिया बिपिन में छोड़ के आना बोल रहे रघुराई। अरे छोड़ के आना बियाबान में सुनला हमारे भाई। अरे लेकिन दहिना हाथ अब काट के लाना। अरे दहिना हाथ अब काट के लाना बोल दिए रघुराई हो। दहिना हाथ काट के लाना बोल दिए रघुराई हो। भगवान राम बोल दिए कि सुनो जंगल में सीता को तुम्हें छोड़ना है
छोड़ने के साथ साथ ऐसे वापस नहीं आना है भैया। तब क्या करना होगा? कहन वापस तब तुम्हें आना है कि जो सीता का जो दाहिना हाथ है, जो दाहिना हाथ है, इस हाथ को तुम्हें काट के लेके तभी दरवाजे पे आना। प्रमाण के रूप में अयोध्या में तभी तुम मुंह दिखाना लक्ष्मण। गौर करेंगे बाबूजी। लक्ष्मण अवाक रह गए कि बताइए, जिस भाभी को मैं माँ के समान समझा, जिस भाभी को मैं माँ के समान समझा, छोड़ने की बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी भाभी का हाथ कैसे काटूंगा? मेरे हाथ कांप उठेंगे। रथ सज गया, रथ पे बैठ गए लक्ष्मण और सीता। पियाबान जंगल में रथ गया बाबूजी। उसके बाद क्या हो रहा है? अरे रथ के ऊपर रोई रही है, अरे रथ के ऊपर रोई रही है, सुनला सीता माई हो। रथ के ऊपर रोई रही है, लखन रोए सुना भाई हो। सीता मैया रोवै लागी, लखन अब रोवै भाई। अरे रोती देखी लखन लाली को, पूछिन सीता माई। अरे कौने कारण रोवता बाट्या, देवर द्यावत लाए। माता सीता पूछ रही है लक्ष्मण से कि देवर क्या बात से तेरे आंखों से आंसू गिर रहा है? जाओ, स्वामी ने कहा है कि जंगल में छोड़ के आना है ना, छोड़ के आप जाओ, अपने वचन पर तुम पूरा हो जाओ, ये मेरे स्वामी का आदेश है ना। लेकिन बाबूजी माता सीता सवाल करती हैं लक्ष्मण से कि तुम रो क्यों रहे हो? कौन सी ऐसी बात है जो तुम रो रहे हो? लक्ष्मण बताते हैं, कैसे छोड़ के जाई माई, बियाबान सुनी लाई हो। अरे दहिना हाथ अब मांगे बाटे, अरे दहिना हाथ अब मांगे बाटे न, सुनला माई रघुराई हो। दहिना हाथ अब मांगे बाटे न, सुनला अब रघुराई हो। बोल दिया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि माँ तुझे छोड़कर मैं कैसे जाऊं? छोड़ने की बात तो ठीक है, लेकिन भैया ने कहा है दाहिना हाथ काट के लेकर आना। माता सीता हाथ बढ़ा देती है, लक्ष्मण काट लो हाथ, ये मेरे स्वामी का आदेश है ना, मेरे पति परमेश्वर प्रभु ने मांगा है हाथ को मेरा ना, हाथ काट के लेकर जाओ, तुम अपने भाई का वचन पूरा करो, मेरे स्वामी का वचन पूरा करो। लेकिन बाबूजी लक्ष्मण कहते हैं कि माँ, जिस भाभी को मैं पूरी जिंदगी माँ के समान समझा, आज मैं दाहिना हाथ काट के ले जाऊंगा। अरे रोते देखा लखन यौसिया को, विश्वकर्मा गए आई हो। अरे रोते देखे लखन सिया को, आई गए विश्वकर्मा भाई। अरे सुंदर विश्वकर्मा जी अब देहले, सुंदर विश्वकर्मा जी दिहले, बाबू हाथ बनाई हो। सुंदर विश्वकर्मा जी दिहले, बाबू हाथ बनाई हो। आदरणीय राजकुमार मौर्य जी कार्यक्रम के मलिकार साहब 100 रुपए का पुरस्कार आप देकर सम्मान किए, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। भगवान विश्वकर्मा जी प्रकट हुए, विश्वकर्मा जी जब प्रकट हुए कि माया का हाथ तैयार कर दिया एकदम सीता जैसा, लेकर लक्ष्मण जी आए और भगवान राम को दिया। जब भगवान राम को दे दिया बाबूजी, एक वचन कहते हैं,
जब प्रभु राम पाते हैं तो कहते हैं ठीक है लक्ष्मण, मैं मानता हूँ। वचन के लिए हुए लक्ष्मण जी बोल दिए, कहा स्वामी प्रभु एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हर युग में आप बड़े होते हैं और मैं छोटा होता हूँ, अब बड़ा का कहना छोटका माने, वेद यही बतलाई हो। आप बड़ा रहा थे हम छोट रही, जवन आप कहा था हम वही करी थी, कहे ना बचन द आवे वाले युग में हम बड़ा हो तू छोट हो, कहे नहीं मस्त। त्रेता के बाद द्वापर युग लगा, वही प्रभु राम जाकर कृष्ण हुए, वही लक्ष्मण जाके बलदाऊ हुए। बलदाऊ बड़े और लक्ष्मण छोट। रोते रोते माता सीता जब पहुंचती हैं, जंगल में चिघार कर रही हैं, बाबूजी विलाप कर रही हैं। गुरु वाल्मीकि की कुटिया के पास पहुंचे, गुरु वाल्मीकि लिवा गए, अपने कुटिया पर सेवा करने लगे। माता सीता के पेट में गर्भ था और एक बच्चा पैदा हुआ, जो ने ललिका का नाम पड़ा लव। वही बच्चा गुरु वाल्मीकि की कुटिया पे पैदा हुआ। एक दिन गुरु वाल्मीकि ध्यान में मगन थे और लव को देखा के गुरु वाल्मीकि को गए स्नान करने के लिए, लेकिन लव छोटा से पिछिया लिया। माता सीता के पीछे पीछे गया और जब गुरु वाल्मीकि का ध्यान टूटा तो लव जब कुटिया में नहीं मिला तो गुरु वाल्मीकि जी सोचे कि लगता है कोई जानवर खा गया, मैं सीता को क्या जवाब दूंगा, जानकी पूछेगी तो। अरे बाप रे बाप, वही बाबूजी कमंडल उठाए, कमंडल में जल था और कुशा था, उठा के मंत्रोच्चारण करके बाबूजी मार दिए। एक बच्चा तैयार हो गया, माया से कुटिया में टहरे लाग और माया हाँ लव के जैसा। और जब यहर स्नान करके माता सीधा लव को लिवा के जब आई, एक बालक और घूम रहा था। माई सीता गुरु वाल्मीकि से कहें, गुरु जी ये लड़का कौन है, ये राजकुमार कौन है? कहने रे बेटी लव है। कहे लव तो मेरे साथ गया था, मैं स्नान करने गई थी, मेरे साथ गया था। कहें कोई बात नहीं है बेटी, अगर ये लव है तो ये कुश है। मैंने इसको तैयार कर दिया बेटी, मैं सोचा कोई जानवर खा डाया। प्रमाण मिला बाबूजी, 2 बच्चे हुए, लव और कुश। स्वामी बाकेलाल विश्वकर्मा जी 21 रुपया नमस्ते भैया के। स्वामी गीतानंदानंद भाई भुल्लू तक दिए को तारी। अरे राम धार है दराल जुगनू, अरे बागी अनिल की बाबलिहारी हो, अरे सियाजी मुंह दिखाई मंगली, अरे बिरहा त्रिभुवन नाथ यादव कुल रहा सुनाई, सियाजी मुंह दिखाई मंगली। आदरणीय संजय यादव नेताजी, आप सराय लहुरी के धरती से 51 रुपया का पुरस्कार है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन। अरे दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालून का। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालून का। खून की कटारी बाल नागन है